लेकिन ये कहते हैं कि मैं स्वयं घोषित करता हूं कि मैं यहाँ का मगध सम्राट हूं। तो पूरे बेलागंज को उन्होंने जातीय उन्माद में बांट के रखा था। अभी तो वो कह रहे थे कि 20,000 से अधिक मतों से अगर वो नहीं जीत हासिल करते हैं तो जहानाबाद के सांसद की वो सीट छोड़ देंगे। तो हम तो उनसे अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो तारीख का ऐलान करें कि कब छोड़ रहे हैं। हमको तो भाई अगर वो सीट छोड़ेंगे तो हम जहानाबाद की जनता का भी सेवा करेंगे। और अपराध पर वो कैसे बोलते हैं, उनको लज्जा नहीं आता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में 4 जगह उपचुनाव थे, सभी के परिणाम आ गए। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि शायद ही कोई जो सीट है वो एनडीए के खाते में जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी जो है पलट दी। चौंकाने वाले रिजल्ट जो है, चारों की 4 सीट जो है एनडीए के खाते में गई है। खास करके अगर हम बात करें बेलागंज, जो 34 साल से जो गढ़ रहा आरजेडी का, वो समाप्त हो गया। आपको बता दें कि इस पे भी सुरेंद्र यादव ने कहा था कि अगर बेलागंज से हम 20,000 से जीतेंगे, अगर नहीं जीते तो अपनी जो सांसद का जो सीट है उससे हम इस्तीफा दे देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रदेश सचिव चंदन यादव जी हैं। चंदन जी, कैसे देखते हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी पार्टी जीत गई। नहीं, बहुत आप लोगों को भी आभार। बहुत सकारात्मक काम आप लोगों ने किया, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं जी। सबसे बड़ी बात है कि 34 साल का एक लंबा टर्म और ये 10 महीने के लिए कैसे जनता ने आप पर विश्वास किया और आपको मौका दिया? नहीं, देखिए 34 साल का जो उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल से लोग ऊब गए। वो काम करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। उनका नाम ही इसलिए जाना जाता है कि आप पूरे गया में अगर जाइएगा तो वह स्वघोषित मगध सम्राट कहलाते हैं। स्वघोषित, जो खुद को मगध सम्राट कहते हैं। लेकिन आज के समय में कोई सम्राट नहीं है। हमारे नेता हों, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं कि हम बिहार की सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि मैं स्वयं घोषित करता हूँ कि मैं यहाँ का मगध सम्राट हूँ। तो सम्राट तो हमको नहीं लगता है कि प्रजातंत्र में कोई होता है। और जहाँ तक सुरेंद्र यादव जी का सवाल है, तो पूरे बेलागंज को उन्होंने जातीय उन्माद में बांट के रखा था। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार को लोगों ने सराहा और बहुत मजबूती के साथ हमारे प्रत्याशी ने वहाँ जीत हासिल किया है। इसका सारा श्रेय हम बेलागंज के सम्मानित जनता को देते हैं, जिसको लोग, दूसरे पक्ष के लोग, सुरेंद्र यादव जी और जो भी उनकी पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, वो लोग बांटने का काम करते थे कि ये लोग उधर के लोग हैं, ये लोग उधर के लोग हैं। हम लोगों ने सभी के पास अपना बात रखा, हम अपने नेता के काम को उन लोगों को बताए, तो सभी लोगों ने सराहा है। हम बेलागंज के तमाम जनता जनार्दन को, सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे नेता पर विश्वास जताया है। और यकीन मानिए कि जो काम के लिए वो लोग सोचते होंगे, उस काम से 1000 गुना बढ़ करके हमारे नेता काम करके दिखाए हैं पूरे बिहार में। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों की कुछ जिम्मेवारियां होती है। आखिर जो एमएलए चुने जाते हैं जनता के द्वारा, सांसद चुने जाते हैं, तो सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराना उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन चूंकि यहाँ के जो माननीय विधायक थे, जो वर्तमान में भी सांसद हैं, अभी तो वो कह रहे थे कि 20,000 से अधिक मतों से अगर वो नहीं जीत हासिल करते हैं तो जहानाबाद के सांसद की वो सीट छोड़ देंगे। तो हम तो उनसे अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो तारीख का ऐलान करें कि कब छोड़ रहे हैं, ताकि हम जाके तैयारी करें। हमको तो भाई अगर वो सीट छोड़ेंगे तो हम जहानाबाद की जनता का भी सेवा करेंगे। क्यों जनता को 5 साल दिग्भ्रमित करके रखेंगे? उनका तो ये उजागर हो गया कि वो काम करना नहीं जानते हैं। आप देखेंगे, हालांकि वो कहेंगे कि जब हम लोग सरकार में नहीं थे तो बेलागंज का डेवलपमेंट कैसे कर पाते। लेकिन आप उन्हीं के गठबंधन के लोग, उन्हीं के पार्टी के लोग, आप सरबजीत जी का देख लीजिए, बोधगया के वो एमएलए हैं। आप उनके जब भी सदन चला है, उनका कितना अटेंडेंस रहा है वहाँ। जो व्यक्ति जिस सदन का सदस्य चुनने के लिए इतना मेहनत करता है, उनकी वहाँ उपस्थिति कितनी है? सबसे कम उपस्थिति उनकी रहती है। वो लोगों के कार्य करने में रुचि नहीं रखते हैं। यही कारण है
कि आज उनको जनता ने नकार दिया और आज वो कह रहे हैं कि जो हमारे नहीं वो उनके क्या होंगे। तो हमारे और उनके कहाँ सवाल है हुजूर, हम लोग तो सभी के हैं। हमारे नेता जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जाति पाति धर्म देख कर ये काम नहीं करते हैं, वो बिहार और बिहारियों के लिए काम करते हैं। हमारे नेता जो हैं वो वोटरों की चिंता नहीं करते हैं। आप देख, वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं। जितना वोटर के लिए वो काम कर सके इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो हम लोग इसी प्रकार के हैं। जिस तरह से आपने कहा कि जाति अनुपात पे जो राजनीति किए, बांट दिए, उठा है, पिछले दिन जो अशोक चौधरी भी जातिवाद में फंस गए कि इस जाति से वोट नहीं मिला। फिर आज जो है ललन सिंह पर सवाल उठ रहा है, वो ललन सिंह कह रहे कि जदयू को जो है अल्पसंख्यक वोट नहीं देते। तो कहीं ना कहीं एनडीए में तो इस तरह का है। नहीं, देखिए, अशोक चौधरी का जो सवाल है, तो अशोक चौधरी जी ने स्वयं उसका खंडन भी किया। वो अपनी बातों को मीडिया के समक्ष बोले तो सही। नहीं, आप इसको हम कंक्लूड कर दें कि अशोक चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष भी बात रख दिया है कि उन्होंने व्यक्ति विशेष के विषय में उन्होंने कहा था जहानाबाद की एक सभा में, वो किसी समाज के लिए नहीं कहते। और इसका तो उन्होंने पूरी ब्रीफ कर दिया है सारे विषयों पर, इसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है। गिरिराज सिंह, ललन सिंह दोनों इस तरह का बात करते हैं कि मुसलमानों का है। नहीं, ये बड़े नेता हैं और मेरा ये कद नहीं है कि उनके विषयों पर मैं आपको कुछ विशेष बता सकता हूं। और अब वो कहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत बात हो सकता है, या फिर वो कहे हैं तो कुछ सोचे के होंगे। तेजस्वी यादव कल एक प्रेस वार्ता में बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है, एक इंजन जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, अब एक इंजन जो है अपराधियों में लिप्त है। तो इस किस तरह का जो समीकरण चल रहा है आपका? देखिए, तेजस्वी जी को तो, हमको तो भ्रष्टाचार पर और अपराध पर वो कैसे बोलते हैं, उनको लज्जा नहीं आता है? सुबह से शाम तक जो व्यक्ति ईडी के कार्यालय का चक्कर काटता हो, हथकड़ी पहने हुए व्यक्ति को आप चुनाव के प्रचार सभा में ले जाते हैं, उनके उम्मीदवारों की सूची देख लीजिए, तो वो व्यक्ति कैसे अपराध पर और भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, जिनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो हमको तो लगता है कि उनको लज्जा आनी चाहिए इस तरह का बात बोलने से। आरजेडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश कुमार, और जो बेलागंज की जो उम्मीदवार रहीं मनोरमा देवी, वो खुद कई जो आपराधिक मामले, गंभीर आपराधिक मामले आए, नहीं छापे भी पड़े, कई जो चीज़ें उन पर आरोप है, फिर भी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात। तो कहाँ साफ छवि है? नहीं, मनोरमा जी पर जो भी चार्जेज लगे हैं, आपने चुनावी हलफनामे में आप देख लीजिए, हमारे प्रत्याशी पर वो सब जुडिशियल है, सारा मामला न्यायालय में चल रहा है। और जहाँ तक एनआईए का जो सवाल है, तो वो तो स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है। और आपने देखा कि जो व्यक्ति यहाँ रेड मारने आए थे, उनके ही डीएसपी किस प्रकार से संलिप्त थे। तो ये क्या मामला है, चूँकि एजेंसी के विषय में हम लोग नहीं बोल सकते। अब उनका क्या मामला है, नहीं मामला है, अब जो भी, अगर वो आरोप मुक्त है या आरोप उन पर लगा है, ये तो एनआईए ही बता पाएगा। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, एनआईए का छापा पड़ा, उसके बाद उनके डीएसपी भी किसी मामले में, आपराधिक मामले में अभी सीबीआई के जेल में गए हुए, ये कस्टडी में है। तो एनआईए का जो मामला है या फिर अन्य आपराधिक मामले हैं, वो सब जुडिशियल है, वो माननीय न्यायालय में चल रहा है। अब न्यायालय इसका देखेगा। 10 महीने का ही कार्यकाल है। 10 महीने के बाद जो है 2025 का जो है विधानसभा का जो सत्र है, और कई तरह का जो काम है जो शुरू हो जाएंगे। तो 10 महीने में किस तरह से बेलागंज का विकास होगा कि फिर से जो है एनडीए के पाले में बेलागंज जाएगा? नहीं, एनडीए के पाले में जाने के लिए हम लोग कहें ना कि हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं कि कितनी सहूलियत हम अपने वोटरों को पहुंचा सकें, कितना डेवलपमेंट हम लोग क्षेत्र में पहुंचा सकें, इसके लिए काम करने के लिए जानते हैं। ये 9 महीने और 2025 में फिर चुनाव होगा, इसके लिए हम लोग चुनाव में नहीं जाते हैं। हम लोग जाते हैं कि मैक्सिमम जो सुविधाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरे और हम लोग उसी के लिए काम करेंगे। और जैसा कि पहले के जो यहाँ के रहे हैं माननीय विधायक, उन्होंने इतना गड्ढा कर दिया है पूरे बेलेगंज को कि वो 9 महीना में तो समतल करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जिस प्रकार के हम लोग नेतृत्व में काम कर रहे हैं, बहुत जल्द सब कुछ कर लेंगे। और जो जनता ने हम पर, सभी जाति धर्म के लोगों ने, जिस प्रकार से लोग कह रहे थे कि कोई समीकरण है जो उन लोगों को वोट देता है, कोई समीकरण इन लोगों को वोट देता है, सभी समाज के लोगों ने हम लोगों को सराहा है। हम लोग सभी के लिए काम करें। एक आखिरी सवाल रहेगा कि विश्वनाथ यादव कर रहे हैं कि हम बामा नज़र वोट लाए हैं पहली बार, ठीक है, हारे, सीखे भी हैं कुछ, और आगे भी कुछ कमी रही होगी, हम उसका समीक्षा भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए
पूरा केंद्र का जो सिस्टम है वो लग गया सिर्फ एक को हराने के लिए, तो कहीं ये मानते हैं कि सिर्फ विश्वनाथ यादव इतना मतलब बड़े ओहदे में चले गए कि आप लोगों को पूरा सिस्टम लगाना पड़ा? सबसे पहले तो उनको लगता है कि राजनीतिक अनुभव थोड़ा सा कम है, और चूँकि उन्होंने माना भी है कि पहला बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरा सिस्टम उनको हराने के लिए नहीं गया था। पूरा सिस्टम, किस सिस्टम किसको कहते हैं? केंद्र की, राज्य की, सारे जो मंत्री नेता, बिल्कुल, सांसद बिल्कुल, सारे बिल्कुल। लगा दिए गए। देखिए, उपचुनाव है, सभी लोग अपने मालिक के समक्ष अपनी बात को रखने जाते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है लालू प्रसाद यादव। ये लालू प्रसाद यादव जी मतलब ये राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल ही स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि जितने उनके विधायक हैं वो सब बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के वोट पर तो वो विधायक बनते हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, वो यहाँ कितना बार कुजापी से बेला और बेला से कुजापी किए होंगे, इन लोग तो डोर टू डोर करवा दिए। तो हम तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए भाई सिंपैथी रखते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को वो लाते हैं कि डोर टू डोर करवा रहे हैं। बताइए, राष्ट्रीय जनता दल ना पूरा बैठ गया बेलागंज में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आ गए, तो राष्ट्रीय जनता दल ना हरवा दिए इनके प्रत्याशी, पूरे राष्ट्रीय जनता दल को ना हरवा दिए। अब आप बताइए कि पूरा कौन सिस्टम यहाँ केंद्र का काम कर रहा था कि पूरी पार्टी काम कर रही थी? हमारे आदरणीय ललन बाबू आए थे एक दिन प्रचार करके अपने जनता के बीच में, जो हमारे नेता का काम है बताए। आदरणीय संजय झा जी आए, एक दिन आए, अपना काम करके लोगों को बताए। तो जितने नेता आए वो तो चुनाव में अपनी बातों को रखने आते ही हैं, लेकिन इनका तो पूरा पार्टी बैठ गया आकर के यहाँ। अब बताइए कि ज़्यादा एफर्ट कौन लगा रहा था? जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग एफर्ट लगा रहे थे, और हम लोग जनता को सेवा करने के लिए बात रख रहे थे। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। आज सदन की कार्रवाई जो है चल रही है, उसी बीच जो है कहा जा रहा है विपक्ष के तरफ से कि जेडीयू और नीतीश कुमार जो हैं वो वक्फ बोर्ड की समर्थन ना करें। किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक हमारे नेता का विषय है, ये राष्ट्रीय स्तर का सवाल है। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, या पार्टी का निर्णय जो होगा वो रखेंगे। इस विषय पर हम कुछ नहीं कह सकते। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। चारों सीटों का जो रिजल्टें आई, रुझाने आई, लेकिन सबसे जो बड़ा मुद्दा बना था बेलागंज में ही तेजस्वी यादव करीब 2 से 3 दिन रहे। उसके बाद में जो है अंतिम दिन जो प्रचार प्रसार के लिए लालू यादव को भी बुलाया गया था, उसी पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि आरजेडी का जो है किस तरह से रहा यहाँ का दबदबा, जिसके कारण जो है आरजेडी स्वयं हार गई। लेकिन देखना होगा कि क्या इस प्रतिक्रिया पे आरजेडी की तरफ से किस तरह का सवाल जवाब आती है। इस तरह के तमाम खबरें बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।